आज का हमारा टॉपिक है बेटा क्रिएटिंग टेबल इन HTML। एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम HTML में, आज हम ये सीखेंगे। टेबल होता क्या है? टेबल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम्स को मिलाकर आपकी एक टेबल बनती है। हम किस लिए यूज़ करते हैं टेबल को? टेबल को यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए इन टेबुलर फॉर्म में। अब रो क्या होती है, कॉलम क्या है? अब वर्टिकल ब्लॉक आपका कॉलम होता है एंड हॉरिजेंटल ब्लॉक, हॉरिजेंटल आपका ब्लॉक रो होती है। दिस वन ये आपकी रो है एंड ये आपका कॉलम है। अब टेबल के एट्रीब्यूट क्या क्या हैं बेटा? टेबल के एट्रीब्यूट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो टेबल आपकी स्टार्टिंग टैग होगी एंड स्लैश टेबल आपकी लास्ट टैग होगी। अब टेबल में हेडिंग देना है आपकी, ये नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, ये आपकी क्या है? हेडिंग्स हैं। आप हेडिंग देना चाहते हो तब आप यूज़ करोगे TH टैग। टेबल रो, एक रो स्टार्ट हो रही है जब भी आपकी, तब आप यूज़ करोगे TR टैग। एंड टेबल डाटा, एक सेल के अंदर जब कोई भी डाटा डालोगे, कुछ भी राइट करनी है वैल्यू, तब आप यूज़ करोगे TD टैग। एंड कैप्शन, टेबल की हेडिंग, जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग दी हुई है टेबल 1, ये हमारा क्या है? कैप्शन। अब हमारी जो टेबल, हमें ये टेबल क्रिएट करनी है HTML में, हमारी टेबल में कितने कॉलम्स हैं? 1। अब आपका एक कॉलम तो ये है 1 2 3 4 एंड रोज कितनी है आपकी? 1 2 3। आपकी टेबल में 4 कॉलम एंड 3 रोज हैं। अब टेबल क्रिएट करते हैं, चलिए नोटपैड ओपन किया, स्टार्टिंग एज यूजुअल जैसे हम पहले भी करते हैं, हेड, टाइटल। टाइटल में आप लिखोगे कि क्या, किस टॉपिक के ऊपर आप टेब बना रहे हो। टेबल स्टार्ट स्लैश टाइटल स्लैश हेड। नाउ बॉडी को स्टार्ट कीजिए। अगर आपको टेबल स्टार्ट करनी है तो मैंने पहले बोला आपको सबसे पहली टैग है आपकी टेबल। अब इसको पता चल गया कि आप एक टेबल बनाना चाह रहे हो। अब टेबल के अंदर स्टार्टिंग में पहली रो आपकी जो है, दिस वन, ये रो है, इसमें पहली लाइंस में आपकी क्या है? हेडिंग्स। तो हम क्या लिखेंगे? पहले तो रो को स्टार्ट करना है तो आप क्या राइट करोगे? TR। एंड हेडिंग के लिए क्या यूज़ करोगे? TH। पहली हेडिंग है आपकी नंबर, दूसरी हेडिंग है नेम, तीसरी हेडिंग क्लास एंड फोर्थ हेडिंग मार्क्स। TR रो को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट हेडिंग TH, फर्स्ट हेडिंग थी आपकी नंबर स्लैश TH। सेकेंड हेडिंग है आपकी नेम स्लैश TH। बेटा साथ ही से क्लोज भी करना होगा आपको। थर्ड हेडिंग है आपकी क्लास स्लैश TH एंड फोर्थ हेडिंग है आपकी मार्क्स। 1 रो कंप्लीट हो गई, एक रो के सारे नेम आ गए आपके, कॉलम्स की हेडिंग सारी आ चुकी है। यहाँ पर 1 रो को क्लोज कीजिए, स्लैश TR से एक रो क्लोज हो गई। अब यहाँ तक आपने राइट कर लिया है, नेम, क्लास, मार्क्स, यहाँ तक आप राइट कर चुके हो। अब आपको नई लाइन में आना है, नई रो स्टार्ट करनी है, उसमें आपको इसकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो अगेन आपको TR से न्यू रो को स्टार्ट करना है। फर्स्ट TH, अब हेडिंग आप दे चुके हो, अब वैल्यू एंटर कर रहे हो आप 1, फिर नेम, ठीक है। वैल्यू एंटर करने के लिए TD, फर्स्ट नेम, आप नंबर डालोगे, TD को भी आप क्लोज करोगे साथ के साथ। सेकंड TD, उसमें आपका नेम क्या है? राम स्लैश TD। थर्ड TD, क्लास कौन सी थी? 8
स्लैश TD एंड फोर्थ उसके मार्क्स TD, मार्क्स थे उसके 88 स्लैश TD। अभी हम इतना ही करके देखते हैं। स्लैश टेबल से मैंने इसको टेबल को क्रॉस कर दिया, पहले TR क्रॉस करोगे बेटा, रो कंप्लीट हो गया है तो स्लैश TR, रो को क्लोज करने के लिए स्लैश टेबल, टेबल को क्लोज करने के लिए स्लैश बॉडी एंड स्लैश HTML। अब इसे आप सेव कीजिए। इसको मैं सेव कर रही हूँ बेटा टेबल के नेम से ही, .html। सेव किया, मिनिमाइज कीजिए इसे। ये देखिए आपका डेस्कटॉप पे ही अपीयर हो गया, डबल क्लिक कीजिए। अब ये टेबल इसने क्रिएट कर दिया है। नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, नंबर के नीचे 1 आ रहा है, सेकंड नेम आ रहा है, थर्ड क्लास आ रही है और फोर्थ मार्क्स आ रहे हैं, पर इसका बॉर्डर्स नहीं आ रहा है। आप इसका बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो, पहले टेबल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इसका बॉर्डर भी देंगे। अब हमारा एक और रो रह गई थी, उस रो को कंप्लीट करते हैं। रो हमारी है 2 गोपाल, 9 क्लास है और उसके 89 मार्क्स हैं। अब सेकंड रो स्टार्ट करें टेबल क्लोज करने से पहले। TR TD, सेकंड डाटा क्या है 2 स्लैश TD, नेम क्या है गोपाल, क्लास है उसकी 9 एंड मार्क्स हैं उसके 89। अब ये रो भी कंप्लीट हो गई, देन स्लैश TR। हमने टेबल क्लोज कर ही रखी है, Ctrl+S Alt+Tab F5। F5 रिफ्रेश करने के लिए, या फिर F5 का बटन के प्लेस पर आप यहाँ से भी कर सकते हो बेटा, रीलोड दिस पिक्चर। अब आपकी टेबल क्रिएट हो गई है, पर इसके बॉर्डर्स नहीं आ रहे। अब इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, अब इसके एट्रीब्यूट्स को देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं, आप इसको बॉर्डर देना चाहते हो तो आप क्या करोगे, पहले टेबल टैग के अंदर ही जाके उसे बॉर्डर दोगे। जहाँ पे आपने टेबल स्टार्ट की थी, बॉर्डर इज इक्वल टू आपने कर दिया 10। आप सेव करके अब इसको रिफ्रेश कीजिए। ये देखिए इसका बॉर्डर अप्लाई हो गया। इसको थोड़ा थिन करना है, आप थिन कर सकते हो बॉर्डर को, 5 कर दीजिए टाइप इसके प्लेस पर। अब आप चाहते हो बॉर्डर की विड्थ सेट करना। ये बहुत स्मॉल सी टेबल आ रही है, मैं चाहती हूँ थोड़ा साइज इसका बड़ा हो, तो आप इसकी विड्थ को सेट कर सकते हो यहाँ पर विड्थ देकर। विड्थ इज इक्वल टू 200 और इंक्रीज कर लीजिए, 200 ऑलरेडी थी इसकी, 400। F5। हाइट भी इसकी एडजस्ट कर सकते हो, विड्थ आपने किया है, अब इसके साथ हाइट इज इक्वल टू 400। टेबल क्रिएट होगी, इसकी विड्थ भी होगी है, हाइट भी होगी है। आपने इसके बैक साइड में बॉर्डर के पीछे, आप टेबल के पीछे कलर देना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो, तो आप यूज करोगे BG कलर। BG कलर इज इक्वल टू येलो। ये टेबल में कलर चेंज हो गया। अलाइन, अपनी टेबल को आप लेफ्ट में एडजस्ट कर सकते हो, सेंटर में ला सकते हो और राइट साइड में एडजस्ट कर सकते हो। तो आप अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर लीजिए। कहाँ ले जाना है आपको टेबल को, सेंटर में। राइट साइड में एडजस्ट करनी है तो आप इसे राइट कर सकते हो। लेफ्ट में एडजस्ट करनी है, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में आती है। मैं इसे सेंटर में एडजस्ट कर रही हूँ।
मैंने आपको इसके एट्रीब्यूट बताए बेटा, अलाइन, बिजी कलर, बॉर्डर, विड्थ। आप चाहते हो कि टेबल के हर रो में अलग कलर करना, तो आप रो में हर कलर अलग करना चाहते हो तो रो में जाकर ये कमांड दे सकते हो आप, बिजी कलर। फर्स्ट में आप देना चाहते हो रेड, और थर्ड रो में आप देना चाहते हो, रो के अंदर दोगे बेटा, जिसमें अप्लाई करोगे वो उसी के अंदर अप्लाई होगा, ब्लू। ठीक है, आप रो के ऊपर भी दे सकते हो, पूरी टेबल में भी कलर चेंज कर सकते हो। बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो। बॉर्डर का कलर क्या आ रहा है आपका, ग्रे आ रहा है, आप यहाँ से बॉर्डर कलर चेंज कर दीजिए, स्पेस नहीं देना आपको। बॉर्डर कलर इज इक्वल टू ग्रीन। ये देखिए, इसका बॉर्डर का कलर भी चेंज हो गया। अब मैंने आपको इसके एट्रीब्यूट्स बताए जो आप टेबल्स में यूज़ कर सकते हो। बेटा अब मैंने आपका ये एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है।